दुनिया में कोई आदमी, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी, हार और दुखों का सामना करना पड़ता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को कम मेहनत और कम समय में ही सफलता मिल जाती है, तो किसी को काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी देर से सफलता हासिल होती है। तो क्या ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब ये होता है कि आप संभल जाए। जब ब्रह्मित अर्जुन कुरुक्षेत्र में धनुष डालकर सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए सारथी भगवान कृष्ण के पास गए थे, इन कुछ बातों को भगवत गीता के उपदेश कहे या संदेश, जो भी आपको सही लगे, एक नज़र ज़रूर डालें, जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। यदि आप ईश्वर से कुछ चाहते हो और आपको न मिले तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, इसलिए वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हो, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ हो। लेकिन ये समझ पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदमी को आध्यात्मिक होना जरूरी है। आध्यात्मिकता से ही व्यक्ति खुद पर पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है और मन को शांत कर सकता है। आध्यात्मिकता ही संतोषजनक जीने का तरीका सिखाती है। ईश्वर का नाम तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या सिर्फ नाम लेने से उनको पाया जा सकता है? नहीं। अगर आप आध्यात्मिक नहीं, आपकी कृति में, आचरण में नहीं है, तो आप कैसे पा सकते हैं? तो आपको आध्यात्मिक होना अनिवार्य ही है। इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वर्ग में आनंद भोगोगे, बल्कि आप अपने जीवन को पूरी तरह गहराई से समझ पाओगे। आपकी तकलीफ़ों और खुशहाली दोनों के स्रोत आपके अंदर ही है। ये समझने के लिए आपको ध्यान का सहारा मिल सकता है। ध्यान से आपके जीवन का उद्देश्य और अपने लक्ष्य को समझने में सहायता मिलती है। जब हम अपनी चिंता को आस्था और विश्वास में बदल देते हैं, तो ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे और विश्वास किस पर किया है।